हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सस्टेनेबल मैथ्स। आज की हम इस वीडियो में क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए प्लेन वी रिक्वायर ए पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस। हमें किसी भी एक पॉइंट की पोजीशन को शो करने के लिए हमें एक पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस की जरूरत पड़ती है। पेयर मीन्स दो कोऑर्डिनेट्स एक्सिस की जरूरत पड़ती है और कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स एंड वाई। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट। और उस पॉइंट की जो वाई एक्सिस से जो दूरी होती है उसको हम एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं। The distance of a point from the x-axis is called its y-coordinate। और उस पॉइंट की x कोऑर्डिनेट से जो दूरी होती है उसको हम y कोऑर्डिनेट बोलते हैं। Hence, the point is represented by xy। इस तरह से उस पॉइंट को हम xy से रिप्रेजेंट करते हैं। The coordinates of a point on the x-axis are of the form x0। मान लो अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे एक्स एक्सिस पे अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसमें एक्स की कुछ वैल्यू होगी और वाई की वैल्यू यहाँ पे 0 होगी। और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पे एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू 0 होगी और वाई की कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। ये एक 2D प्लेन है। इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर एक्स डैश यानी कि एक्स की माइनस में वैल्यूज होती है। दिस इज वाई एक्सिस, इधर ये वाई डैश। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड, ये थर्ड है और दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये बीच में यहाँ पे ओरिजिन होता है, इधर एक्स और वाई की वैल्यूज 0 होती हैं। अब हम जानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। मान लो कोई भी दो पॉइंट्स हमें गिवन है P एंड Q। P के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2 और हमें उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास सिंपली एक फॉर्मूला है, PQ इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड दिस होल इज अंडर द रूट। मान लो एक लाइन हमें गिवन है P और Q, इसके दो पॉइंट्स हैं और हमें इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम सिंपली इस फॉर्मूले वैल्यूज पुट करके हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट अस सपोज मेरे पास P कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1 2 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 3 4 और हमें यहाँ पे PQ यानी कि डिस्टेंस निकालना है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 इज 3 माइनस x1 इज 1 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 इज 4 माइनस y1 इज 2 इसका होल स्क्वायर एंड दिस होल थिंग इज अंडर द रूट। 3 माइनस 1 इज 2 तो 2 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इज 2 तो 2 स्क्वायर। 2 का स्क्वायर आएगा 4 प्लस 2 का स्क्वायर इज 4 तो ये रूट 8। इसको हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट्स। तो ये PQ डिस्टेंस आएगा। तो इस हमें जो भी वैल्यू गिवन है सिंपली हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम वो डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P विद कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई फ्रॉम द ओरिजिन O00 इज गिवन बाय। अगर हमें किसी भी पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास सिंपली एक फॉर्मूला है x² प्लस वाई स्क्वायर अंडर द रूट। हम इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके हम वो डिस्टेंस निकाल सकते हैं फ्रॉम द ओरिजिन।
अब नेक्स्ट हमारे पास है सेक्शन फॉर्मूला। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी एक्स वाई विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए x1 y1 and b x2 y2 internally in the ratio m1 ratio m2 are। मान लो मेरे पास कोई भी एक लाइन सेगमेंट यहाँ पे गिवन है, इधर ए बी, और बीच में एक पॉइंट है P, और ये P पॉइंट इस तरह से है कि ये इसको m1 रेशियो m2 में इसको डिवाइड कर रहा है। तो हमें P के जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उसके लिए फॉर्मूला है एक्स वाई, हमें निकालना है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की हमें वैल्यू निकालनी है इससे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हमें यहाँ पे जो भी वैल्यूज गिवन होगी हम सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और अपना आंसर निकाल सकते हैं। The coordinates of the midpoint P x y of the line segment joining the points A x1 y1 and B x2 y2 is xy is equal to x1 plus x2 y2 y1 plus y2 by 2। मान लो इस लाइन सेगमेंट का ये P पॉइंट मिड पॉइंट गिवन है, यानी कि यहाँ पे m1 रेशो m2 जो है वो 1:1 है, तो हमारे पास उसका फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस एंड y1 प्लस y2 बाई 2। जो हमारे पास पीछे जो फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये फॉर्मूला हमारे पास था। यहाँ पे मेरे पास m1 और m2 की वैल्यू 1 1 है, तो 1 इंटू x2 प्लस 1 इंटू x1 अपॉन 1 प्लस 1, तो यहाँ से मेरे पास आएगा x2 प्लस x1 अपॉन 2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बाई 2। सिमिलरली m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये जो फॉर्मूला था m1 की भी वैल्यू 1 है और m2 की भी 1 है, तो 1 इंटू y2 प्लस 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1, तो यहाँ से मेरे पास आएगा y2 प्लस y1 बाई 2। तो मेरे पास यहाँ से आया है y1 प्लस y2 बाई 2। तो मेरे पास जो पीछे सेक्शन फॉर्मूला था सिंपली यहाँ पे m1 और m2 की जो रेशियो है वो 1:1 है, क्योंकि यहाँ पे मिड पॉइंट गिवन है, तो मेरे पास यहाँ से एक नया फॉर्मूला आएगा। हमें x और y जो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं मिड पॉइंट के, उसके लिए हम सिंपली इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारा इंट्रोडक्शन यहाँ पे फिनिश होता है। आई होप यू लाइक दिस इंट्रोडक्शन। If you like, you can subscribe to my channel for further updates. Thank you. Have a nice day.